नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री एस्ट्रो वास्तु के चैनल में। आज हम लोग एक और वीडियो लेके आ गए हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं चतुर्मास के बारे में। 2022 में चतुर्मास कौन से तिथि पे गिर रहा है, चतुर्मास क्या है, हम लोग कैसे करके उसको मनाते हैं, उस चतुर्मास में हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, इन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में जान लेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमारा ये जो 4 महीना चतुर्मास का है, इसमें क्या क्या नियम पालन होते हैं, ये सब कुछ जान लीजिए। आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चतुर्मास 4 महीने के लिए मनाया जाता है। अषाढ़ मास की देवसरयानी एकादशी से शुरू होके कार्तिक महीने की उत्थन एकादशी में जाके ये समाप्त होता है। चतुर्मास 2022 की तिथि 10 जुलाई से शुरू होके 5 नवंबर में जाके समाप्त होगी। ये जो 4 महीने हैं, ये 4 महीने हिंदू समुदाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। ये सारे जो महीने हैं, ये सारे महीने अनुशासन, पूजा, इन सब के ऊपर समर्पित है। इसीलिए इस समय कोई भी गृह प्रवेश, विवाह, ऐसा कोई भी त्योहार या फिर कार्य नहीं किया जाता। चतुर्मास 4 पवित्र महीने में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है श्रवण, उसके बाद आता है भाद्रपद, उसके बाद अश्विन, आखिर में आता है कार्तिक महीना। इस समय में साधु संत लोग जो होते हैं, ये लोग इधर उधर ना जाके एक ही जगह पे बैठ के तपस्या करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस समय में सभी जो पवित्र नदियां हैं और तालाब है, इन सभी का जो जल है, ये इस 4 महीने के लिए एक साथ एकजुट होके आते हैं विरजमंडल पे। इसीलिए इस समय सभी लोग वृंदावन, मथुरा ऐसी जगह जाते हैं और वहाँ पे जाके वो लोग पूजा करते हैं, वो लोग वहाँ पे ध्यान करते हैं, कुछ समय बिताते हैं। चतुर्मास का सबसे पहला जो महीना है, सबसे पहला महीना श्रवण, भगवान शिव को समर्पित है। स्पेशली सोमवार के दिन अगर आप भगवान शिव को पानी चढ़ाते हैं, उनका पूजा करते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। उसके बाद आता है भाद्रपद। इस महीने में गणेश चतुर्थी, कृष्ण अष्टमी, ऐसा सभी पूजा और अनुष्ठान होता है। उसके बाद आता है अश्विन महीना। अश्विन महीने में हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पूजा होता है, जैसे कि नवरात्रि हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, ये सभी पूजा मनाया जाता है। आखिर में काली पूजा जो होता है, या फिर हम लोग जो दिवाली बोलते हैं, दिवाली कार्तिक महीने में होके ये चतुर्मास का जो 4 महीना है, ये 4 महीना समाप्त होता है। तो आइए चलिए जान लेते हैं कि ये जो चतुर्मास का जो 4 महीना है, इस 4 महीने में हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो अब हम लोग बात करेंगे चतुर्मास का व्रत जो है, ये कैसे पालन किया जाता है। चतुर्मास के व्रत के लिए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। ये अक्सर भक्तों पे छोड़ा जाता है कि वो कैसे ये जो 4 महीना है, ये 4 महीना व्यतीत करना चाहते हैं। तो इस समय के दौरान अक्सर जो भक्त लोग होते हैं, वो लोग जो मांसाहारी कुछ भी खाना है उसको अवॉइड करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो शाकाहारी ही खाना खाए, उसके साथ फ्रूट्स, दूध, ये सब कुछ खाए। इसके अलावा इस टाइम के दौरान अगर आप सुबह में सूर्य उदय होने से पहले उठते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। या फिर अगर आप मौन व्रत धारण कर सकते हैं, या फिर आप जमीन पे सो सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। इस टाइम के दौरान ऐसा बोला जाता है कि क्रोध, लोभ, कोई भी बुरा जो भावना है, इस भावनाओं से दूर रहना चाहिए। उसके साथ साथ इस टाइम में आपको भगवान विष्णु जी का उनका पूजा करना चाहिए, क्योंकि ये जो 4 महीना होता है, ये 4 महीना भगवान विष्णु का रात माना जाता है। इस 4 महीने के दौरान भगवान विष्णु का गाथा जो है, उनका स्टोरीज जो है, ये सब कुछ सुना जाता है। उनके मंदिरों को साफ सफाई किया जाता है। इस टाइम के दौरान अगर आप भगवान विष्णु का पूजा करते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। उसके साथ साथ आपको गरीबों में दान भी करना चाहिए और गरीबों का हेल्प भी करना चाहिए, तो वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। कुछ लोग इस समय के दौरान व्रत भी करते हैं और महीनों में कुछ स्पेशल दिनों पे ही 2 बार भोजन करते हैं, या फिर सिर्फ एक ही बार भोजन करते हैं।
इस टाइम के दौरान आप अगर रामायण या फिर महाभारत या फिर गीता का पाठ करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। और सभी लोग इस टाइम में मंदिरों में जाके पूजा करते हैं या फिर मंदिरों में सेवा करते हैं या फिर दान करते हैं, गरीबों में खाना बांटते हैं। तो ये सब चीज ये चतुर्मास के महीने में किया जाता है। तो ये सब तो हो गया कुछ कुछ बातें कि कैसे आपको चतुर्मास का जो व्रत है ये चीज मनाना चाहिए, क्योंकि ये टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे मनाते हैं या फिर मनाना चाहते हैं। अब चलिए हम लोग ये जो 4 महीना है, ये 4 महीने के बारे में जान लेते हैं कि ये 4 महीने कैसे डिवाइड किए गए हैं और इस 4 महीने में कौन से महीने में क्या करना चाहिए और क्या खाना चाहिए और कैसे रहना चाहिए। 4 महीने की चतुर्मास की व्रत का सबसे पहला महीना का व्रत को शाखा व्रत के रूप में जाना जाता है। ये शाखा व्रत असर मास के शुक्ला पक्ष की द्वितीय तिथि से शुरू होकर श्रवण मास की शुक्ला पक्ष की एकादशी के दिन समाप्त होती है और ये शाखा व्रत 2022 में 11 जुलाई से शुरू होकर 8 अगस्त तक समाप्त होगी। शाखा व्रत के ये जो महीना है, एक महीना, ये एक महीने में कोई भी फल या फिर सब्जी खाया नहीं जाता। इस टाइम में कोई भी दाल हो गया, तिल, गुड़, दूध, ऐसा सभी चीज का सेवन किया जाता है। और ये माना जाता है कि ये जो 4 महीना का जो चतुर्मास का जो व्रत है, इस व्रत के दौरान हम लोगों के बॉडी में जितना भी टॉक्सिक एलिमेंट है, ये चीज सब कुछ निकाल के हेल्दी और हेल्थ एलिमेंट को फिर से रिस्टोर किया जाता है। तो इसी के साथ साथ हम लोग हमारे नेक्स्ट महीने में जाते हैं और नेक्स्ट महीने के व्रत के बारे में जान लेते हैं। चतुर्मास की व्रत की दूसरे महीनों को दधि व्रत के नाम में जाना जाता है। दधि व्रत श्रावण महीने की शुक्ला पक्ष की द्वादशी से शुरू होके भाद्रपद शुक्ला पक्ष की एकादशी में समाप्त होती है। इस समय की दौरान जो होता है, इस समय में दही जो होता है वो चीज नहीं खाया जाता है। और इस साल की दधि व्रत जो शुरू हो रहा है वो 9 अगस्त से शुरू होके 6 सितंबर तक समाप्त होगी। इसके बाद आ जाता है तीसरा महीना। ये जो थर्ड महीना है, इस थर्ड महीना को केशरव्रत नाम से माना जाता है। ये जो व्रत है, ये व्रत मूल रूप से दक्षिण भारत में कुछ हिंदू समुदाय मनाते हैं और ये जो व्रत है, ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस समय में कोई भी दूध से बना हुआ सामान जो होता है, दही हो गया, मक्खन हो गया, दूध हो गया, मिठाई हो गया, ये सब कुछ नहीं खाया जाता है। और 2022 की ये जो केशरी व्रत होता है, ये व्रत 7 सितंबर से शुरू होके 6 अक्टूबर तक समाप्त होगी। तो इसके साथ साथ हम लोग हमारे सबसे लास्ट महीने में आ जाते हैं। द्योदला व्रत चतुर्मास व्रत का ही हिस्सा है। ये चतुर्मास व्रत का चौथा और आखिरी चरण है। द्योदला व्रत अश्विन मास के शुक्ला पक्ष की द्वादशी तिथि से शुरू होके कार्तिक शुक्ला पक्ष एकादशी में समाप्त होती है। 2022 में द्योदला व्रत 7 अक्टूबर से शुरू होके 4 नवंबर को समाप्त हो रही है। द्योदला व्रत को बहुबीज व्रत भी कहा जाता है। ये द्योदला का मतलब यही होता है कि उन चना या फिर दाल और बीज से होता है जो बराबर 2 भागों में टूट जाते हैं। और इस समय में ऐसा कोई भी दाल, चना या फिर बीज को खाया नहीं जाता, या फिर हम लोगों को बोला जाता है कि ये कोई भी दाल हम लोग ना खाएं। तो यही कुछ चरण थे। 4 जो महीना है, यही चतुर्मास व्रत का चाहन महीना है। 4 महीने में सबसे पहला महीने में हम लोगों को फल और सब्जी नहीं खाना है। दूसरा महीने में हम लोगों को जो दही है उसको अवॉइड करना है। तीसरे महीने में दूध से बने हुए कोई भी सामान को हम लोगों को अवॉइड करना है। और चौथे महीने में कोई भी दाल जो 2 हिस्सों में टूट जाए, ऐसा कोई भी दाल या फिर चना, इसको हम लोगों को अवॉइड करना है।
और चतुर्मास व्रत का जो ये चीज जो है, हम लोगों को जो जो चीज अवॉइड करना है, ये इसी में निर्धारित है कि हम लोगों के बॉडी में जितना भी टॉक्सिन पदार्थ है, ये टॉक्सिन निकल के हम लोग और भी ज्यादा हेल्दी हो जाए और भी हम लोगों का हेल्थ अच्छा हो जाए। यही मतलब है चतुर्मास व्रत का। और इसीलिए हम लोग ये 4 महीने पकड़ के हम लोग ये चतुर्मास का व्रत करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, यही था चतुर्मास व्रत का सारा जो डेट्स है, सारा जो तिथि है, और हम लोग क्यों पालन करते हैं, कैसे हम लोगों को इस व्रत को पालन करना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में बोला गया है। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो, और अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखने में अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और हम लोग इस चैनल में डिफरेंट ट्रांजिट की भी वीडियो लेके आते हैं कि उस ट्रांजिट में आपके ज़ोडिएक में क्या क्या इफेक्ट होता है, सब कुछ मून साइन पे बेस्ड होता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और डू लाइक दिस वीडियो, बिकॉज हम लोग बहुत ही मेहनत से ये सारे वीडियोस बनाते हैं। हम लोग आशा करते हैं कि आप सभी को ये सारे वीडियोस बहुत अच्छे लगते होंगे। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।